हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम नेचुरल रबर्स को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक सिंथेटिक रबर्स पर है। नेचुरल रबर्स में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रबर क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर है ये। आइसोप्रीन जब पॉलीमराइज होता है तो क्या देता है, पॉली आइसोप्रीन। और यही हमारा क्या है, नेचुरल रबर। और ये आइसोप्रीन कहाँ से मिलता है हमें, मोनोमर। ये हमें मिलता है ट्रीज के लेटेक्स से। जो हिली एरियाज है वहां पर कुछ ट्रीज होते हैं, उनका मिल्की लेटेक्स वो होता है आइसोप्रीन। तो ये हमने पढ़ा था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं नेचुरल रबर्स। ठीक है, आज हम सिंथेटिक रबर्स को पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक रबर बनाने की हमें नीड क्यों हुई, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रबर्स हैं वो हमारी नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने सिंथेटिक रबर्स बनाए। तो सिंथेटिक रबर्स क्या है, सिंथेटिक रबर्स आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय केमिकल्स। लिख लेते हैं यहां पर, सिंथेटिक रबर्स आर प्रोड्यूस्ड artificially by chemicals। ठीक है, केमिकल्स से बनाए गए ये। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम natural rubbers in composition एंड प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली केमिकल्स से इन्हें बनाया गया तो इनका कंपोजिशन भी डिफरेंट हो गया और इनकी प्रॉपर्टीज भी। एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम नेचुरल रबर। क्लियर है इतना कि सिंथेटिक रबर क्या है, कैसे बनाए गए। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो इतना समझ लीजिए। अभी आर्टिफिशियली बनाते हैं, केमिकल्स से बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल रबर हमारी नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो हमने सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस किए केमिकल्स से। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स, जैसे कि ब्यूना एस, ब्यूना एन। अभी इनकी प्रिपरेशन समझेंगे हम। ब्यूटाइल रबर होती है, ये भी सिंथेटिक है, ब्यूटाइल रबर। सिलिकॉन रबर भी सिंथेटिक रबर है। पॉलीयूरेथेन एटसेट्रा, जो ये रबर्स हैं, दीज आर सिंथेटिक रबर्स। ठीक है, ये सिंथेटिक रबर्स हैं। अब इनमें से हम आज प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एक तो ब्यूना एस की, ब्यूना एन की, एक और है इसमें रबर नियोप्रीन। तो ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन, इनकी आज हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख रही हूं मैं, इतना नोट डाउन कर लिया। ओके, ब्यूना एस, ब्यूना एस। तो ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एस नाम से ही इसमें काफी कुछ आप समझ सकते हैं। नाम से ब्यूना एस मीन्स ब्यूटाडाइन होगा एक तो इसका मोनोमर, दूसरा स्टाइरीन होगा। दो तरह के मोनोमर्स होंगे, और मैं आपको बता चुकी हूं जहां पर जिस पॉलीमर को बनाने में एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं तो वो पॉलीमर कहलाते हैं कोपॉलीमर। तो ब्यूना एस सबसे पहले हमें समझना जरूरी है, क्या है ये, कोपॉलीमर, क्योंकि इसमें हम दो तरह के मोनोमर्स को यूज करते हैं। ठीक है, Na का मतलब क्या है, सोडियम। सोडियम की प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होता है। अब देखिए रिएक्शन क्या है इसकी। सबसे पहले हम ब्यूटाडाइन लिखेंगे। ब्यूटाडाइन क्या है, 4 कार्बन की एक चेन है। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, नाम है इसका 1,3-ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पर मैंने इसलिए लिख दिया नाम, डबल बॉन्ड है इसलिए 1,3
ब्यूटाडाइइन, डाइइन मीन्स 2 जगह डबल बॉन्ड है, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हैं बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 H आ गए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 H आ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर फिर 3 बॉन्ड है, कार्बन की 4 वैलेंसी करने के लिए हम इस कार्बन पर भी एक H लगा देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी भी वैलेंसी बैलेंस हो गई, 2 बॉन्ड थे और यहाँ पर H2 लगा दिया हमने। तो ये है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइइन, जो कि ब्यूना एस का एक मोनोमर ये है ब्यू। ठीक है, अब है स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या है? स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर ये बेंजीन रिंग आ गई। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इसके साथ में CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये हो गया हमारा स्टाइरीन। अब ये दोनों मोनोमर्स जब सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, तो हमारा पॉलीमर बन जाता है ब्यूना एस, दैट इज सिंथेटिक रबर। अब यहाँ पर 75% तो ये लिया जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन और 25% ले लिया जाता है स्टाइरीन। ठीक है, कोपॉलीमर है ये, क्योंकि इसमें 2 तरह के मोनोमर्स यूज हो रहे हैं। क्लियर है इतना? ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, सो ब्यूना एस विल बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये बॉन्ड यहाँ पर फिशन होगा, इस तरह से बॉन्ड फिशन होगा, ये इस वाले बॉन्ड का भी होगा। तो इसमें क्या होगा? एडिशन होगा। जब भी पॉलीमर बनता है, जैसे ये वाला पॉलीमर, ये दोनों पॉलीमर बनाएंगे तो एडिशन होगा, इधर भी एडिशन होगा इस पर, इधर भी एडिशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये मान लीजिए फ्री रेडिकल बन गया, ये बॉन्ड फिशन हुआ, तो इसके साथ में तो एक मोनोमर अटैच हो जाएगा, तो ये अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन ये वाला अनसेटिस्फाई रह जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ये अनसेटिस्फाई रह जाएगा और ये यहाँ पर अटैच कर लेगा दूसरे मोनोमर को। ठीक है, अब जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जब पॉलीमर बनेगा। रीजन भी बता दिया मैंने आपको, बॉन्ड यहां से टूटेगा, अटैचमेंट यहाँ पर 1,4 पोजीशन पर होगा। ठीक है, और अगर कैटायन एनायन भी बनते हैं बॉन्ड फिशन से, तो भी इधर वाला अपने आपको बॉन्ड से सेटिस्फाई, बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई कर लेगा, ये अनसेटिस्फाई रह जाता है और ये वाला रह जाता है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेती है, तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये हम लिख लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच होंगे ये दोनों मोनोमर CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस CH के साथ में ये रिंग अटैच है। ओके, अब ये अटैचमेंट एक यहां होगा और एक यहां होगा, एडिशन जिसको हम कहेंगे। जब भी मोनोमर से पॉलीमर बनेगा तो एडिशन होगा, वो इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहां पर लिख देते हैं N मॉलिक्यूल्स लिए हमने 1,3 ब्यूटाडाइन के N मॉलिक्यूल्स इसके लिए, तो हमें पॉलीमर क्या बना हमारा? ब्यूना एस, दैट इज सिंथेटिक रबर, और इसकी पावर ये होल N। ठीक है, तो ये ब्यूना एस की प्रिपरेशन है, ये कोपॉलीमर है। ठीक है, अब सेकंड ब्यूना एन को समझ लेते हैं। ब्यूना एन, इसमें भी नाम से ही क्लियर है, ब्यू से ब्यूटाडाइन, एन से एक्राइलोनाइट्राइल और Na सोडियम की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूना एन। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। अच्छा, इसका जो नाम है इसको हम स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ब्यूटाइन की प्रिपरेशन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर भी लिखा है हमने, नाम है इसका 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, प्लस एक्राइलोनाइट्राइल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट इज एक्राइलोनाइट्राइल। ये एक्राइलोनाइट्राइल है। एडिशन होगा दोनों मोनोमर्स का, इसमें एडिशन दिखा देते हैं इसका, और हमारा ब्यूना N बन जाएगा, जिसको NBR नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं। अब देखिए एडिशन उसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल और डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, ठीक। और हमारा पॉलीमर बन जाएगा इस तरह से, CH2, यहाँ पर लिख लेते हैं N मॉलिक्यूल्स 1,3 ब्यूटाडाइन के और N मॉलिक्यूल्स एक्राइलोनाइट्राइल के। यहाँ पर 75% इसमें भी लिया जाता है ब्यूटाडाइन और 25% एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रीजन आप समझ चुके हैं, ये यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और ये जो CH है इसके साथ अटैच है CN, इसका पूरा होल N कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड ब्यूना N रबर। ये भी एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है। ये इसकी प्रिपरेशन है, क्लियर हो गया होगा। इतना सोडियम की प्रेजेंस में होंगी ये दोनों रिएक्शन और कोपॉलीमर है दोनों, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया, ओके। अब इसके बाद आते हैं हम नियोप्रीन। ये दोनों हमने पढ़े कोपॉलीमर्स, जिनमें दो तरह के मोनोमर्स यूज किए गए, तो कोपॉलीमर हो गए ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन भी एक सिंथेटिक रबर है, इट्स अ होमोपॉलीमर ऑफ, इट इज अ होमोपॉलीमर। वो दोनों क्या थे? कोपॉलीमर। ब्यूना NB और ब्यूना SP आर कोपॉलीमर्स। रीजन कोई आपसे पूछे कोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा मोनोमर यूज हुए सिंथेसिस में। इट इज अ होमोपॉलीमर, क्योंकि इसमें एक ही तरह का मोनोमर यूज किया जाएगा पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है, नियोप्रीन को बनाने के लिए। होमोपॉलीमर, ठीक। ऑफ, यहां हम लिखेंगे मोनोमर, इसका क्या है? इट इज अ होमोपॉलीमर। मोनोमर, मोनोमर है इसमें क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन एक ही तरह का मोनोमर है, सो दिस इज होमोपॉलीमर। क्लोरोप्रीन क्या है? इसमें भी पहले 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, ठीक है। इस वाले यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। ब्यूटाडाइन को आपको रबर जब भी पढ़ रहे हैं तो ब्यूटाडाइन याद रखना है, सारे जो उसके डेरिवेटिव्स हैं ब्यूटाडाइन के ही हैं। जो हमने उसमें पढ़ा था अपना नेचुरल रबर में, वो क्या था? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। मैंने आपको बताया था जो आइसोप्रीन है नेचुरल रबर में, रिमाइंड करा रही हूं मैं यहाँ पर। आइसोप्रीन क्या है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। उसका पॉलीमर पॉली आइसोप्रीन बना था, ठीक है। मोनोमर ब्यूटाडाइन था, उसमें भी 2 मिथाइल। अभी जो हमने पढ़े ब्यूनाइन और ब्यूनाइस में, उसमें सिर्फ ब्यूटाडाइन थे दोनों में, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? क्लोरोप्रीन। ये भी आप पहले ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें भी इसी तरह की 4 कार्बन की चेन है और 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर यहाँ पर Cl है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस कर लेते हैं, 2 बॉन्ड है, यहाँ पर लगा देंगे 2H, H2। यहाँ पर हो गए कितने? 1 2 3 4। इसमें जरूरत नहीं है कुछ भी ऐड करने की, 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर एक H हमें लगाना पड़ेगा, H डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम H2 लगा देंगे। तो कहने का मतलब है ब्यूटाडाइन की जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखिए, हर जगह रबर में वही काम आने वाली है। जैसे कि ये क्लोरोप्रीन हमने 4 कार्बन की चेन बना के उसी तरह से लिखा, ठीक है। तो ये है हमारा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के N मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमराइज होते हैं सर्टेन कंडीशंस के अंदर, पॉलीमराइजेशन होता है जब इनका, तो ये जो पॉलीमर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड नियोप्रीन। और नियोप्रीन भी क्या है? हमारा सिंथेटिक रबर है। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, N मॉलिक्यूल्स हो गया, और इसमें भी वही होगा, बॉन्ड फिशन होगा इस तरह से, ये आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, फिर से पहले भी बता चुकी हूँ।
कि फ्री रेडिकल बन जाते हैं कैटायन एनायन, इधर वाला कार्बन तो इधर अटैचमेंट होगा, उसका एडिशन होगा तो सेटिस्फाई हो जाता है, पर ये कार्बन नहीं हो पाता, ये वाला नहीं हो पाता, तो ये जो दोनों अनसेटिस्फाई रह जाते हैं ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इस बॉन्ड का तो फिशन हो गया तो यहाँ सिंगल रह गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से ही होगा जब भी पॉलीमर बनेगा। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों अनसेटिस्फाइड, यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेंगे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर है इतना? डबल बॉन्ड दोनों सिंगल में और सिंगल बॉन्ड डबल में आ गया, और ये Cl आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये एडिशन होगा इसका होल N, एंड दिस इज कॉल्ड नियोप्रीन। ये नियोप्रीन है पॉलीमर, मोनोमर क्या है हमारा? क्लोरोप्रीन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सिंथेटिक रबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर की प्रॉपर्टी सबसे पहली तो है कि इट इज वल्केनाइजेबल, ठीक है। सेकेंड, दीज आर केमिकली इनर्ट है ये। नंबर 3, these are resistant to alkalis or vegetable oils and mineral oils, resistant to alkalis, mineral oil, vegetable oils। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है इतना? ओके। नंबर 4, it is soluble in बेंजीन में soluble है ये, और it shows electrical insulating properties, या हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वजह से इसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके? वल्कनाइजेबल है, वल्कनाइजेशन में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। सेकेंड, केमिकली इनर्ट है। नंबर 3, रेजिस्टेंट टू एल्कलीज, मिनरल ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। नंबर 4, सॉल्युबल इन बेंजीन में सॉल्युबल है ये। एंड नंबर 5, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं सिंथेटिक रबर की। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं सिंथेटिक रबर्स? यूजेस देख लेते हैं इसके। यूजेस ऑफ सिंथेटिक रबर, सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन शू सोल एंड टायर्स एटसेट्रा। ठीक है, इनमें यूज किए जाते हैं। नंबर 2, यूज्ड इन मेकिंग गैस्केट्स पता होगा क्या है ये? दो सरफेसेस के बीच में ये रबर का गैस्केट लगा देते हैं लीकेज से बचाने के लिए। ठीक है, तो इन्हें यूज किया जाता है सिंथेटिक रबर को टू मेक गैस्केट्स। नंबर 3, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एंड नंबर 4, इन प्रिंटिंग रोलर्स। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं सिंथेटिक रबर्स के। आई होप समझ आया होगा आपको। अगर मेरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।